उधर सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा बताई जा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा सुनाई है। ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला दिया है। 1984 सिख दंगों से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला दिया है। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सीधे ही चलेंगे अपने संवाददाता गोपाल कृष्ण का रुख करेंगे। गोपाल, क्या जानकारी है आपके पास? ये बड़ा फैसला आया है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल सूर्या, यह बड़ा फैसला 1984 में सरस्वती विहार में दंगे हुए थे, जिसमें 2 सिखों की हत्या हुई थी और इस हत्या के मामले में सज्जन कुमार को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोषी करार दिया था और आज कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। अब सज्जन कुमार को कोर्ट ने आजीवन करवास यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई है और से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इस नृशंस हत्यारे को कम से कम फांसी तो होनी चाहिए। हम इसके लिए दरखास्त करेंगे। आप जो भी उम्र कैद का फैसला है नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके आए। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं आनी अब शुरू हो गई हैं। जो इस पूरे मामले में पीड़ित हैं और जिन्होंने इस पूरे दंगे को बहुत करीब से देखा है, उनका ये मानना है कि फिलहाल हम इस आदेश और इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, फैसले से संतुष्ट नहीं है हम, फांसी की सजा होनी चाहिए। जी बिल्कुल सूर्या, जब मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी, उसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को रिटर्न सबमिशन फाइल करने के लिए कहा था, जिसमें पीड़ित पक्ष की तरफ से भी रिटर्न सबमिशन फाइल किया गया था और उसमें यह मांग की गई थी कि सज्जन कुमार को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिता और पुत्र को घर में बंद करके जिंदा जलाया गया था, वो जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता और यह भी कहा गया था कि 41 साल बाद यह फैसला आ रहा है, लिहाजा सभी चीजों को देखते हुए कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम मंजूर नहीं है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन सज्जन कुमार के वकील ने कहा था कि इनका नाम शुरुआती दौर में नहीं था, बाद में इनके नाम को जोड़ा गया है, लिहाजा उसका लाभ मिलना चाहिए और कम से कम जो है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, यानी कि आजीवन कारावास की सजा का जो प्रावधान है वो मिलना चाहिए। और कोर्ट ने यह माना है कि जघन्यतम श्रेणी के अपराध ठीक है गोपाल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। तमाम प्रतिक्रियाएं इस मामले पर आ रही हैं, आपको सुनाते हैं। ये सजा सुनाई और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एसआई टीम को बनाया, एसआई टीम को बोला कि इसका जो लोगों ने केस बंद कर दिए गए थे उसको दोबारा खुलवाया और खुलवाने के बाद जो है केस चला। लगभग 40 साल के बाद आपको लग रहा है कि न्याय मिल रहा है, क्योंकि 40 साल बीत गए। 40 साल बीत गए, पहले तो केस ही बंद कर दिया था सीबीआई ने, उन्होंने तो बोल दिया था कुछ नहीं है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उन्होंने इस केस को खुलवाया। खुलवाने के बाद जो है अपना केस की इन्वेस्टिगेशन हुई और होने के बाद जो पाया गया ये दोषी है। सज्जन, मेरा नाम सुरजीत सिंह जीती है, बंगला साहब का गुरुद्वारे का मैं चेयरमैन हूँ। क्या कहेंगे सर, आप लोगों ने मांग की थी कि इसमें कम से कम डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। हाँ जी, देखो जो भी है जज साहब ने जो सजा दी है हम उसका धन्यवाद करना चाहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन हमारी मांग थी कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे हजारों सिखों का केस चल रहा है, तो इसको फांसी की सजा होनी चाहिए।